हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ कटिंग ऑफ ए लेंस। यानी ये कोई लेंस है, उसको कट कर देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है वो पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए हमने एक लेंस बना दिया और मैं इसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ। यानी आप देख रहे हैं दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। तो मैं दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर मान लेता हूँ, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और ये आपका लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, इसकी फोकल लेंथ जो हम लिखते हैं वो आता है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूले से आप निकालेंगे। तो 1/f में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। म्यू क्या होता है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। यानी हमने ये एयर में रखा हुआ है लेंस। और यहाँ आपका आता है R1 माइनस R2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि सेम वैल्यू है, हमने R1 R2 को सेम माना है, तो वैल्यू जो आएगी वैसे आएगी। फोकल लेंथ विल बी म्यू माइनस 1। और देखिए, अगर आप इधर से लेंगे तो आपका रे अगर आपकी इधर से आ रही है तो आपको इधर ये वाले इस वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R1 को मानना पड़ेगा। मैं कहूँगा R1 इक्वल्स टू आपका, क्योंकि इधर तो प्लस में माननी होगी, और इसको R2 और कहेंगे तो R2 आपका ये होगा, ये भी R होगा, लेकिन ये अपोजिट टू रे होगा तो माइनस में लेना पड़ेगा इसको। तो यहाँ आप लिखेंगे R आएगा -1 -1 आता है, तो दैट बिकम्स प्लस, मींस इसको माइनस माइनस करके डाल देंगे, माइनस ऑफ ये भी R होगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस फॉर्मूला। 1/f म्यू माइनस 1। और यहाँ देखेंगे आर आर, तो नीचे एलसीएम में आर आएगा और ऊपर 1 + 1, तो ये 2 आ जाएगा। यानी फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ जो होगी, यानी हमारा एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की हम फोकल लेंथ का देख रहे हैं, और जिसका कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज 1/f म्यू माइनस 1 और 2/r। ये 1/f का फॉर्मूला हमारा चल रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेशल केस बता देते हैं, बाद में कटिंग की बात करेंगे। नॉर्मली जो लेंस होता है एयर में अगर रखा हुआ है तो जो वैल्यूज आपको दी जाती हैं, ये सिंपल अगर ग्लास का लेंस है, कांच का जो लेंस होता है, तो आपको मालूम है म्यू की वैल्यू जो दी जाती है, म्यू की वैल्यू 1.5 होती है और ऐसे 3/2। तो ये थोड़ा सा जादुई सा लेंस है, इसमें एक अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली एग्जाम में इसमें दिया जाता है। तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये कैसे जादुई वैल्यू है वो आपको पता चलेगी अभी। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, इट मीन्स 3/2 -1, और यहाँ देखिए चल रहा है 2/r। ऑन सॉल्विंग ये कितना आएगा? देखिए ये आ जाएगा हाफ, 3/2 -1, सो इट बिकम्स हाफ 2/r। तो एक रिजल्ट होता है स्टैंडर्ड, आप याद रख लें, जब भी लेंस आपको देगा, कई क्वेश्चनों में आपको देखने मिलेगा इस तरह का। तो यहाँ आप देखेंगे ये इससे कट गया, तो फोकल लेंथ यहाँ पर 1/f है, यहाँ पर 1/r हो रहा है। तो ऐसा लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने आराम से यहाँ निकाल लिया था, ये आया था। इसको मैं फोकल लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, हालांकि 1/f से भी बात बन जाएगी, और f में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको रेसिप्रोकली उल्टा कर सकते हैं। तो आपका ये आ जा रहा था R/2 ये फोकल लेंथ आ रही थी, और वैल्यू पुट करेंगे तो फोकल लेंथ आपकी आ रही है R। यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 हो जाता है तो उसके इसमें फोकल लेंथ ठीक कितनी होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी किसी भी एक साइड की जो आप देख रहे हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया था, तो कोई भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसके बराबर क्या होती है? फोकल लेंथ होती है।
ये थोड़ा स्पेशल रिजल्ट है 1.5 के लिए। अब हम बात करते हैं कटिंग ऑफ लेंस, जो हमारा टॉपिक है। तो कटिंग ऑफ लेंस में लेंस को आप कैसे कैसे कट करेंगे, दो तरह से कट कर सकते हैं हम इसको। ऐसे इस एक्सिस पे मतलब हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू, और एक वर्टिकल एक्सिस के थ्रू कट कर सकते हैं। इसको मैं हॉरिजॉन्टल कट ऐसे बोल देता हूँ समझने के लिए, मतलब कटिंग बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तब आपको लेंस इस तरह दिखाई पड़ेगा। यानी इस एक्सिस के अराउंड कट हो गया। तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि अभी देखिए कर्वेचर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सेम कर्वेचर दोनों साइड रहेंगी। तो फोकल लेंथ में आप समझ पाएंगे ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है। ये कहीं भी चेंज कुछ नहीं हुआ, व्यू सेम रहा। और जब आप इसमें किसी भी रेस को रेस से आप ये बनाने की कोशिश करेंगे, इमेज की फॉर्मेशन करेंगे, तो भी आपका फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी वो एग्जैक्टली सेम रह रहा है। यानी यहाँ से भी अगर आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो इट विल बी द सेम जो भी आया था न्यू माइनस में। तो यही फोकल लेंथ बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल कट करने पे क्या होता है, फोकल लेंथ में चेंज नहीं आता है, तो हम कहेंगे फोकल लेंथ रिमेन सेम। तो यहाँ लिख लीजिए एफ रिमेन सेम। लेकिन अगर कट करके अब दो पार्ट कर दिए आपने, देखिए इन पार्टों को देखें, अगर एक लेंस को अलग ले गए, ये मेरा पार्ट 1 मान लीजिए ऊपर वाला है और ये मेरा पार्ट 2 है। अब किसी एक पार्ट से आप इमेज बनाने की कोशिश करें, यानी आप कट लेंस को सिंगल से इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो अपर्चर होगा लेंस का, जैसे रेज आपकी यहाँ तक जा रही है, और पहले अपर्चर कितना मिल रहा था, पहले अपर्चर पूरा यहाँ से यहाँ तक मिल रहा था, यानी रेज जो पास हो रही थी वो इतने जोन से पास होंगी जो कोई आप बनाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि अपर्चर हाफ हो गया, तो बनने वाली इमेज जो होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, हाफ हो जाएगी। ये ध्यान रखिए। इमेज इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। तो ये इंटेंसिटी आधी मिलेगी, यानी जितना ब्राइट यहाँ इमेज मिलती है इसकी इस पार्ट में, उससे क्या होगी, यहाँ पे हाफ ऑफ द इंटेंसिटी। अगर यहाँ की इंटेंसिटी को मैं आई नॉट बोल दूं, यानी फुल लेंस से आई नॉट इंटेंसिटी बन रही है, सो दिस इंटेंसिटी वुड बी आई नॉट बाई 2, ये कह सकते हैं। तो लेंस के कट करने का क्या प्रभाव हुआ, फोकल लेंथ रिमेन सेम, यानी इमेज की लोकेशन नहीं चेंज होगी। फोकल लेंथ रिमेन सेम का मतलब है कि जो भी जहां भी इमेज बन रही होगी उस तरह से ओरिजिनल लेंस की तरह से बिहेव करेगा, फोकल लेंथ की सेम वैल्यू के साथ में, बट इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। फिर इसी में हम अगर बात कर लें, अगर दोनों को आप साइड बाय साइड लगा देंगे, यानी इसको जोड़ के आपने साथ साथ में बगल में इसके रख दिया, ये यानी इस तरह से लगा दिया, दोनों सिंगल वाले हैं। तो आपने एक तरह से क्या किया, एक फोकल लेंथ एफ एफ वालों को क्या किया, साथ में रख दिया है। और ऐसे केस में फिर इफेक्टिव फोकल लेंथ आप जानते हैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारा नया बन जाएगा, ये से इट इज, इसको मैं एफ डैश बोल देता हूँ। देन और कांटेक्ट में लेंस है तो इट मींस ये f1 1/f1 प्लस 1/f2 होता है फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, और दोनों सेम वाला है तो सेम वैल्यू लिख करके सॉल्व कर दूंगा। यहाँ लिखूंगा 1/f, यहाँ भी लिखूंगा 1/f। तो अल्टीमेटली देखिए एफ इफेक्टिव जो आएगा यानी एफ डैश भी, यहाँ एफ एलसीएम आएगा, यहाँ 2 ऊपर आएगा, ये मान लीजिए, और इसका रिजल्ट यहाँ बगल में लिखता हूँ। एफ डैश वुड बी हाउ मच,
f/2। तो f/2 आ गया, यानी सटा के रख के लेंस रख देंगे तो आपकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी f/2। देखिए केस 2 को मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल कट। इसको हम जो लेंस था हमारा, ये लेंस था, तो वर्टिकल कट का मीनिंग है इस एक्सिस पे ऐसे काट दूंगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नॉर्मल एक्सिस से काटूंगा। तो लेंस आपके दो पार्ट में बन जाएगा, यानी अगर ऐसा कट करेंगे तो लेंस आपका ऐसा बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, दूसरा पार्ट मान लीजिए ये हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने आर माना था, दोनों का आर है, बाकी साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस या माइनस आर लेते हैं। तो इसमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, 1/f। यहाँ फोकल लेंथ का चेंज आएगा, क्योंकि क्या होगा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल गई है। देखिए यहाँ तो आर थी, लेकिन अब क्या होगा, जब यहाँ देखेंगे इस पर रहेगा आर, इस तरह से इधर इसका आर रहेगा, और क्योंकि ये प्लेन है सिंपल, देखिए ये प्लेन हो गया, तो इसका यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता है आपका r इक्वल्स टू इनफाइनाइट। फोकल लेंथ में रखते हैं फिर से फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो फर्स्ट लेयर ये मान रहा हूँ, तो यहाँ r रख दीजिए माइनस, यहाँ माइनस का प्लस जो भी होगा, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट रहेगा। इनफाइनाइट से प्लस माइनस का कोई ये नहीं रहेगा, तो आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, यानी फोकल लेंथ निकल के आ रही है μ-1 ओवर ये r आया, दैट इज 1/f, और आई कैन से फोकल लेंथ विल बी r ओवर μ-1। तो क्योंकि ये नया है तो यहाँ कुछ f डैश या कुछ भी आप लिख लीजिए, और ये उससे डिफरेंट आ रही है थोड़ी। उस वाले में आता था r/, यहाँ आता था 2 μ-1। इसका मीनिंग क्या है, 2 का फैक्टर हट गया, तो आप कंपेयर करेंगे पहली वाली फोकल लेंथ से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोकल लेंथ बिकम्स ट्वाइस ऑफ f, यानी फोकल लेंथ क्या होती है, डबल हो जाती है। तो वो ओरिजिनल वाले से कितनी हो चुकी है, 2f हो चुकी है। हो चुकी है। लेकिन अगर दोनों को आप सटा करके यूज करेंगे, सटा के यूज करने का मीनिंग है, अगर आप ऐसे लगा के दोनों को ऐसे करके, चाहे तो इस प्रकार से रखें, चाहे तो आप इस प्रकार से रखें, ऐसे भी रख सकते हैं। तो चाहे ये वाला मेथड हो, चाहे ये मेथड हो, और आइदर ये भी आप रख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, यानी इनको ऐसे करके रखा जाए, ऐसे रखें, या फिर आप ये जैसा कि लेंस था उस तरह से रखें, या दोनों के कर्वेचर सरफेस को इधर ला करके रखें और प्लेन इधर होंगे, तभी तीनों कॉम्बिनेशन में, यानी मैं इनको ए बी सी तीनों कॉम्बिनेशन अगर मानता हूँ, तो ए बी सी तीनों कॉम्बिनेशन में क्या होगा, फोकल लेंथ सेम रहेगी, यानी जब ओरिजिनल लेंस वाली फोकल लेंथ रहेगी, तो यहाँ हमारा फिर एफ 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 मेंटेन होगा। लेकिन नया लेंस अगर कट लेंस, यानी ओनली इफ वन पार्ट इज यूज्ड, देन फोकल लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ एफ। बाकी बात आती है इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी में आप देखिए, इंटेंसिटी में सारा अपर्चर यूज होगा, इसमें अपर्चर तो कम नहीं हुआ, तो लाइट रेज पूरा इस अपर्चर को यूज करेंगी, तो इंटेंसिटी जो इमेज होगी, यानी किसी भी एक पार्ट को यूज करते हैं अगर आप सिंगल, तो भी इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, अगर आप ओनली वन पार्ट इज बीइंग यूज्ड हियर फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, क्योंकि आपका होल अपर्चर यूज हो रहा है, जो ओरिजिनल अपर्चर था उतना ही अपर्चर यूज हुआ, कुछ भी कमी नहीं हुई। तो इंटेंसिटी जैसे ओरिजिनल लेंस से आपकी आई नॉट इंटेंसिटी बन रही थी, तो यहाँ भी इंटेंसिटी जो इमेज की बनेगी दैट विल बी आई नॉट। तो यहाँ इंटेंसिटी नहीं बदलेगी, लेकिन फोकल लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो फोकल लेंथ में चेंज आएगा यहाँ पे, और इंटेंसिटी में चेंज नहीं आएगा। और पहले वाले केस में क्या था, फोकल लेंथ में चेंज नहीं आया था, लेकिन इंटेंसिटी में चेंज आया था। तो आप इनको ठीक से देख लें केसों को, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आप सीधे मेमोरी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और चैनल में वीडियोस अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि ये लाभ औरों को भी पहुंचे।